दर्शक बंधु, आज हम सुनने जा रहे हैं शनिवार व्रत की ऐसी दिव्य कथा जिसे केवल सुन लेने भर से जीवन के कष्ट, रोग, संकट, शत्रु भय और दुर्भाग्य शनि की कृपा से दूर हो जाते हैं। हाँ, यह केवल एक व्रत कथा नहीं, यह शनि देव की करुणा का वह दरवाजा है जो दुख से भरे जीवन को भी भाग्य में बदल देता है। कहा गया है, शनि देव किसी से क्रोध या प्रतिशोध में दंड नहीं देते, वे केवल हमारे कर्मों का परिणाम देते हैं। अच्छे कर्म हो तो वही शनि हमें उन्नति देते हैं, और यदि कोई मनुष्य बुरे कर्म करे तो शनि देव उसे रोकते हैं ताकि वह स्वयं अपने जीवन को सुधार सके। इसीलिए शनि दंड नहीं देते, शनि सुधार देते हैं। शनि क्रूर नहीं, न्यायी हैं। उनका हर दंड किसी गलत कर्म को रोकने का अवसर है। दर्शक बंधु, आज की कथा एक ऐसे दयालु और सत्यनिष्ठ व्यक्ति की है जिसने शनिवार का व्रत किया और जिसके जीवन में शनि देव स्वयं प्रकट हुए। उसका नाम था सूर्यांश। निर्दोष परंतु दुखी, पूर्वजों का कर्ज, परिवार में कलह, रोग, कष्ट और अपमान सभी जैसे उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। वह अक्सर कहता, प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे जीवन में यह दुख क्यों? लेकिन एक दिन उसे एक साधु ने कहा, सूर्यांश, तुम्हारा कष्ट तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारा कष्ट तुम्हारे उदय का संकेत है। शनिवार का व्रत करो, काले तिल का दीपक जलाओ, गरीब को भोजन कराओ और ईमानदारी से क्षमा मांगो, फिर देखना तुम्हारी किस्मत तुम्हारे सामने झुक जाएगी। सूर्यांश ने व्रत किया, कपटी नहीं, डर से नहीं, बल्कि प्रणाम के भाव से। उसने शनि देव से केवल यही कहा, हे प्रभु, मेरे कर्मों को सही दिशा दीजिए। दंड कम नहीं चाहिए, समझ चाहिए। दर्शक बंधु, कहा जाता है कि जिस दिन मनुष्य दंड से नहीं, सुधार से जीवन मांगे, उसी दिन शनि देव प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसा ही हुआ। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में परिवर्तन आया। जहां कर्ज था वहां परिश्रम सफल हुआ, जहां कलह थी वहां शांति आई, जहां अपमान था वहां प्रतिष्ठा मिली, जहां दुर्भाग्य था वहां सौभाग्य खड़ा हो गया। लोग आश्चर्य से पूछते, क्या हुआ, किसने मदद की? वह मुस्कुराकर कहता, मेरे जीवन में शनि देव ने प्रवेश किया। लेकिन वह केवल पूजा नहीं करता था, वह हर शनिवार गरीब को तिल चावल, काले वस्त्र और तेल का दान करता। व्यर्थ में किसी को पीड़ा नहीं देता, किसी का अपमान नहीं करता, और जो उससे गलत करता उसके लिए भी बुरा नहीं सोचता, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, शनि देव पाप का दंड देते नहीं, पाप के कारण को समाप्त करते हैं। कई भक्तों का अनुभव कहता है, जो मन से पश्चाताप करे, व्रत करे, दान करे और अपने कर्मों को पवित्र करे, उसके ऊपर शनि देव की ऐसी कृपा बरसती है कि उसके जीवन से विघ्न, दुर्भाग्य, कष्ट, रोग, साढ़े साथी, ढैया, शत्रु और भय स्वयं भाग जाते हैं। और दर्शक बंधु, एक बार यदि शनि देव की कृपा प्राप्त हो जाए तो फिर कोई ग्रह, कोई दोष, कोई बाधा, कोई शत्रु मनुष्य का बाल भी बांका नहीं कर सकता। पुराणों में स्पष्ट कहा गया है, शनिवार व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति पाप मुक्त होकर तेजस्वी हो जाता है। उसके जीवन में भय नहीं बल्कि आत्मविश्वास और शांति आती है, क्योंकि शनि देव की कृपा से मनुष्य का अहंकार टूटता है, लालच मिटता है, अधर्म समाप्त होता है और उसके जीवन का हर कर्म देवकर्म बन जाता है। कहा गया है, जहां सत्य हो, जहां धैर्य हो, जहां विनम्रता हो, वहीं शनि देव निवास करते हैं। इसलिए व्रत में सबसे बड़ा नियम तेल, तिल, दान या दीपक नहीं, सबसे बड़ा नियम सत्य और श्रद्धा है। यदि मन सच्चा हो, भक्ति शुद्ध हो, कर्म निर्मल हो, तो शनि देव स्वयं रक्षक बन जाते हैं। दर्शक बंधु, आज आप यह कथा केवल सुन नहीं रहे, आप अपने जीवन में एक परिवर्तन को आमंत्रित कर रहे हैं। यदि आपने आज के दिन शनि देव को मन से प्रणाम किया, गरीब की सहायता की, तेल का दीपक जलाया और किसी के प्रति अन्याय न किया, तो समझ लीजिए शनि कृपा आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। और जब शनिदेव कृपा करते हैं तब जीवन दुखों से नहीं, कर्मों के प्रकाश से भरा हुआ दिखाई देता है। आपका हर कदम सही दिशा में चलता है, हर निर्णय सफल होने लगता है और आपका भाग्य आपकी भक्ति के आगे झुक जाता है। जो शनि को समझे वही शनि की कृपा पाए, जो शनि की कृपा पाए वह कभी दुखी नहीं रहता। एयुएम शम शनैश्चराय नमः। सूर्यांश के जीवन में शनिदेव की कृपा उतर चुकी थी। समृद्धि, शांति, सम्मान सब कुछ उसे मिलने लगा था। परंतु याद रखिए, शनि की कृपा केवल सुख देने के लिए नहीं आती,
शनि की कृपा व्यक्ति के कर्मों से समाज को प्रकाशित करने के लिए आती है। अब सूर्यांश का जीवन केवल उसका नहीं रहा, वह स्वयं दूसरों के लिए मार्गदर्शन बन गया। उसने सोचा, जिस कृपा ने मेरा जीवन बदला है उससे और लोगों का भी कल्याण होना चाहिए। लेकिन शनिदेव की कृपा तभी फैलती है जब मनुष्य स्वयं दूसरों के दुख को समझकर उनका कर्म परिवर्तन करने में सहायता करे। एक दिन उसके गांव में एक व्यापारी आया। नाम था दिव्यांश। धनवान था पर दुखी था। सब कुछ होते हुए भी परिवार में कलह, व्यापार में नुकसान और मन में बेचैनी। वह सूर्यांश के पास रोते हुए बोला, मैं गरीबों की सहायता करता हूं, दान देता हूं, मंदिर में जाता हूं, फिर भी मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं? सूर्यांश ने शांत होकर कहा, दान करने से पहले क्या तुमने कभी यह सोचा कि दान में तुम क्या खोजते हो? दिव्यांश बोला, मैं चाहता हूं कि मेरी समस्याएं समाप्त हो जाएं। क्या यह गलत है? सूर्यांश ने मुस्कुराकर कहा, गलत यह नहीं कि तुम समस्याएं दूर करना चाहते हो, गलत यह है कि तुम दान को अपने भय के बदले में विनिमय की वस्तु बना रहे हो। तुम दान व्यापार की तरह करते हो। दिव्यांश चौंक गया। व्यापार? सूर्यांश बोला, व्यापार में हम देते हैं ताकि बदले में मिले, दान में हम देते हैं ताकि हम बदलें। दान व्यापार नहीं होना चाहिए। दर्शक बंधु, यही शनि का सबसे बड़ा नियम है। कर्म बदले में फल नहीं चाहिए। कर्म आत्मा की शुद्धि के लिए किया जाए। इसीलिए शनि भाव पर दृष्टि रखते हैं, प्रदर्शन पर नहीं। दिव्यांश बोला, तो मुझे क्या करना चाहिए? सूर्यांश बोला, शनिवार को तेल का दीपक जलाओ, गरीब को काले तिल खिलाओ और सबसे बड़ी बात, भक्ति में सौदा ना करो। जो दान करो अपने कर्मों के सुधार के लिए करो, सुख पाने के लालच में नहीं। दिव्यांश ने पूछा, क्या इससे मेरी परेशानियां दूर होंगी? सूर्यांश बोला, कृपा पाने के लिए यह मत पूछो मुझे क्या मिलेगा, यह पूछो मुझे क्या बदलना है। यदि यह बदल गया तो जीवन स्वयं बदल जाएगा। दिव्यांश ने व्रत किया, दान किया और अपने व्यवहार को बदला। कुछ समय में उसका जीवन भी शांत होने लगा। धन पहले भी था, अब उसमें स्थिरता और सम्मान जुड़ गया। परिवार में प्रेम लौट आया, मन से लालच और भय मिटने लगा। दर्शक बंधु, योग्य भक्ति कभी खाली नहीं लौटती। भक्ति भय मिटाती है, लालच मिटाती है, अहंकार मिटाती है। और जहां अहंकार न रहे वहीं शनिदेव कृपा का निवास करते हैं। लेकिन कथा यहां समाप्त नहीं होती। शनिदेव की कृपा केवल व्यक्ति का उद्धार नहीं करती, कभी कभी शनि व्यक्ति को समाज का सुधारक बना देते हैं। और ऐसा ही होने वाला था। एक दिन गांव में एक घमंडी युवक आया। नाम था वीर। शारीरिक रूप से बलवान, लेकिन मन से उतना ही क्रूर। उसका मानना था कि धन और शक्ति ही सब कुछ है। वह गरीबों का मजाक उड़ाता और दूसरों को दबाकर खुद ऊपर उठने की कोशिश करता। लोग उसे रोकते, पर वह मुस्कुराकर कहता, शक्तिशाली वही होता है जिससे लोग डरें। शनि भी मुझे क्या करेंगे? मैं कौन सा गलत हूं? मैं बस अपने लिए जीता हूं और मुझे दूसरों से क्या लेना देना। सूर्यांश ने उसे समझाने की कोशिश की, वीर, केवल अपने लिए जीना सबसे बड़ा पतन है। जो व्यक्ति दुनिया को दुख में डालकर जीता है वह अपने भाग्य को भी दुखी कर लेता है। वीर हंसकर बोला, भाग्य भाग्य मैं खुद बनाता हूं। न मैं व्रत करूंगा न दान करूंगा। शनि मेरा क्या कर लेंगे? यही वह क्षण था जब शनि का न्याय जन्म ले रहा था। सूर्यांश बोला, शनि दंड भाव से नहीं देते, वे केवल हमारे कर्मों को लौटाते हैं। यदि तुम्हारे कर्म कठोर हैं तो भाग्य की राह भी पत्थर जैसी हो जाएगी। सावधान रहो वीर, अन्याय की यात्रा कभी सीधी नहीं होती। वीर ने दिन प्रतिदिन कठोरता दिखानी शुरू कर दी। उसने कमजोरों का मजाक उड़ाया, दुकानों पर दबदबा बनाने लगा और अपने लाभ के लिए दूसरों को अपमानित करने लगा। लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में अजीब परिवर्तन आने लगे। व्यापार में घाटा, शरीर में रोग, परिवार में वैमनस्य और सबसे बड़ी बात, मन से भय और बेचैनी। वह सोचने लगा, मैं तो शक्तिशाली था, फिर मेरे साथ यह क्या हो रहा है? सूर्यांश ने कहा, यह दंड नहीं, समझाने का संकेत है। शनि पहले चेतावनी देते हैं, फिर परीक्षा और अंत में सुधार। कभी भी शनि का स्पर्श दुर्भावना से नहीं होता। वीर बोला, मैं तो भक्ति भी नहीं करता, फिर क्यों? सूर्यांश ने शांत आवाज में उत्तर दिया, दंड भक्ति न करने का नहीं, दंड दूसरों को दुख देने का नहीं, यह तुम्हारे सुधार का अवसर है। शनि सिखा रहे हैं कि बल का निर्माण दूसरों को दबाकर नहीं,
बल का निर्माण दूसरों को ऊपर उठाकर होता है। इस बार वीर की आंखें भर आईं। उसने शनिदेव से क्षमा मांगने का निर्णय लिया। उसने व्रत किया, गरीबों को भोजन कराया और उन लोगों से क्षमा मांगी जिनका उसने अपमान किया था। और तभी उसके जीवन में परिवर्तन होने लगा। नुकसान रुकने लगे, शरीर स्वस्थ होने लगा, मन शांत होने लगा और लोग उसका सम्मान करने लगे। अब वह दूसरों को दबाता नहीं, दूसरों का सहारा बन गया। जिस शक्ति को वह अहंकार समझता था, अब उसने जाना सच्ची शक्ति संरक्षण में होती है। दर्शक बंधु, यही शनि महिमा है। शनि दंड में नहीं, शनि सुधार में छुपे हैं। दुख में नहीं, दुख मिटाने वाली समझ में छुपे हैं। विनाश में नहीं, पुनर्निर्माण में छुपे हैं। शनि केवल भाग्य लिखते नहीं, शनि भाग्य बदलने का अवसर देते हैं। जो सीख ले वह महान, जो न सीखे उसे समय सिखाता है। यदि शनि का प्रभाव आपके जीवन में है, घबराइए मत। इसे दंड न समझें, इसे सुधार का आशीर्वाद समझिए। यदि आप अपने कर्म, मन और व्यवहार को सत्य, दया और विनम्रता से जोड़ दें, तो शनिदेव आपकी रक्षा करेंगे, आपके मार्ग को प्रकाशित करेंगे और आपके जीवन को भाग्यशाली बना देंगे। दर्शक बंधु, शनिवार केवल पूजा का दिन नहीं, शनिवार आत्म सुधार का दिन है। शनिवार भाग्य मांगने का दिन नहीं, भाग्य बनाने का दिन है। शनिवार दुख मिटाने का दिन नहीं, दुख को समझने का दिन है। जो इसे समझ ले, उस पर शनिदेव केवल कृपा ही नहीं, जीवन की विजय भी लिख देते हैं। एयुएम शम शनैश्चराय नमः। दर्शक बंधु, जहां कथा स्थिर हुई थी, वहीं से आज वह एक महान सत्य की ओर बढ़ेगी। वीर जो कभी घमंड का दास था, अब विनम्रता का प्रतीक बन चुका था। उसका हृदय बदल चुका था, कर्म बदल चुके थे, मन शांत हो चुका था। परंतु जीवन में एक अंतिम प्रश्न अभी भी शेष था। क्या शनिदेव वास्तव में प्रकट होते हैं? क्या उनका दर्शन संभव है? वीर ने अनेक व्रत कर लिए थे, दान कर लिया था, अहंकार छोड़ दिया था, पर उसके मन में एक जिज्ञासा थी। क्या मैं शनिदेव को देख सकता हूं? सूर्यांश मुस्कुराकर बोला, दर्शन कर्मों से नहीं, दर्शन आत्मा से मिलते हैं। दर्शन आंखों से नहीं, समझ से मिलते हैं। जब मन सत्य के सामने नतमस्तक हो जाए, तभी देवता प्रकट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके 108 कमेंट जरूर करें। वीर बोला, तो क्या मुझे अब भी कुछ बदलना है? सूर्यांश बोला, दर्शन मांगने वाला मन अभी भी आश्रित है। तुम्हारी भक्ति वरदान चाहती है। जब भक्ति वरदान न मांगे, तब ईश्वर स्वयं वरदान बन जाते हैं। यह सुनकर वीर मौन हो गया। उसने पहली बार जीवन में महसूस किया कि वह ईश्वर को पाने नहीं, ईश्वर को देखने की लालसा में था। यह भी एक सूक्ष्म स्वार्थ था। उस दिन से उसने दर्शन नहीं मांगे, उसने केवल कर्म, भक्ति और विनम्रता को ही पूजा बना लिया। और तभी चमत्कार होना शुरू हुआ। उसके जीवन में कोई भव्य घटना नहीं हुई, न बिजली गिरी, न आकाश फटा, न चमत्कारिक रोशनी उतरी, पर उसके जीवन में एक दिव्यता उतर आई। जो कठिनाई पहले उसे भय देती थी, अब वह उसे शिक्षा दे रही थी। जो लोग पहले उसे परेशान करते थे, अब वे सम्मान दे रहे थे। जिस भाग्य को वह चोट मानता था, वही भाग्य अब उसका संगीत बन गया। दर्शक बंधु, हम चमत्कार को चकाचौंध समझते हैं, लेकिन ईश्वर चमत्कार को सरल परिवर्तन में छुपाते हैं। वीर अब बदल चुका था, लेकिन शनि का एक और न्याय शेष था। यह न्याय उसकी आस्था को पूर्ण करने वाला था। एक दिन सुबह सूर्यांश ने उसे बुलाया। उसके साथ कई बुजुर्ग भी थे। उन्होंने कहा, आज शनिवार है, आज तेल का दीपक मंदिर में नहीं, एक जरूरतमंद के घर जलाना है। वीर ने पूछा, मंदिर में दीपक क्यों नहीं? सूर्यांश बोला, जब मनुष्य जरूरतमंद के मार्ग को रोशन करे, तब ईश्वर स्वयं उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। मंदिर को प्रकाश देने से ईश्वर प्रसन्न नहीं होते, मनुष्यता को प्रकाश देने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। वह दीपक लेकर चला। जिस घर में उसे दीपक जलाना था, वह गांव के किनारे रहने वाले एक वृद्ध अंधे व्यक्ति का घर था। उसका नाम था अच्युत। अच्युत के पास न परिवार, न मित्र, न धन। वह लाचार था, पर कभी किसी से कुछ नहीं मांगता था। वह बस इतना कहता, जो शनि देता है वही उचित है। वीर ने जाकर दीपक उसकी झोपड़ी में रखा। अच्युत ने पूछा, कौन हो तुम? वीर बोला, मैं दीपक लेकर आया हूं शनिदेव की कृपा के लिए। अच्युत बोला, कृपा? मैं तो बिना दीपक के भी प्रकाश देखता हूं। मेरी आंखें नहीं, मेरी नियति देखती है। यदि शनि ने अंधकार दिया है, तो उसी अंधकार में मैं ईश्वर को छुपा हुआ महसूस करता हूं।
और जो ईश्वर को अंधकार में देख ले उसे प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती। वीर सुनकर स्तब्ध रह गया। अच्युत आगे बोला, दर्शन आंखें खोजती हैं, कृपा हृदय खोजता है। क्या तुम हृदय से खोज रहे हो पुत्र? उस क्षण वीर रो पड़ा। उसने पहली बार समझा, दर्शन देखने योग्य नहीं, दर्शन जीने योग्य होते हैं। अच्युत ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारे भीतर शनि प्रकट हो गए हैं। जब मनुष्य स्वयं सुधर जाए तब देवता बाहर नहीं आते, देवता उसी के भीतर आ जाते हैं। दर्शक बंधु, यही शनि का चमत्कार है। उनके दर्शन मंदिर में नहीं, मनुष्यता के व्यवहार में होते हैं। उनका प्रकाश दीपक में नहीं, आत्मा की सत्यता में होता है। उनका वरदान धन में नहीं, जीवन की दिशा में होता है। वीर उठकर अच्युत के चरणों में गिर पड़ा। अच्युत बोले, अब तुम्हें कुछ मांगना नहीं, अब तुम्हें देना है। अभी तक तुम पूजा कर रहे थे, अब तुम्हें पूजा बनना है। पूरा गांव एक नई समझ की ओर बढ़ने लगा। कई लोग व्रत करते थे, पर अब व्रत पूजा नहीं, व्रत व्यवहार बन गया। दान दिखावे नहीं, दान संवेदना बन गया। मंदिर पत्थर नहीं, मंदिर मन बन गया। अब लोगों ने समझा, शनि दंड के देवता नहीं, दिशा के देवता हैं। वे क्रूर नहीं, कर्मों का आईना है। वे हमें डराते नहीं, वे हमें जीवन का पाठ पढ़ाते हैं। दर्शक बंधु, यदि आप भी शनिवार व्रत करते हैं तो शनि देव से धन मत मांगिए, कृपया उनसे भाग्य मत मांगिए। उनसे यह मांगिए, हे भगवान, मेरे कर्मों को पवित्र कर दो, मेरे मन को सत्य, दया और न्याय से भर दो, मेरी बुद्धि को लोभ, भ्रम और अहंकार से मुक्त कर दो। यदि यह मिल गया तो धन, सुख, सम्मान, भाग्य सब आपकी ओर स्वयं चलकर आएंगे। क्योंकि शनि फल नहीं देते, वे फल के योग्य बनने की क्षमता देते हैं। और जो फल को नहीं, योग्यता को मांग ले, वह जीवन में कभी निराश नहीं होता। मन सुधर जाए, जीवन सुधर जाएगा। कर्म सुधर जाए, भाग्य सुधर जाएगा। हृदय सुधर जाए, देवता प्रकट हो जाएंगे। यही शनिवार व्रत की महिमा है, यही शनिदेव का न्याय है, यही उनका चमत्कार है। AUM शम शनैश्चराय नमः। दर्शक बंधु, वीर को समझ मिल चुकी थी। अच्युत की वाणी उसके भीतर उतर चुकी थी। लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि शनि केवल व्यक्ति को नहीं बदलते, शनि व्यक्ति के माध्यम से समाज की रक्षा भी करते हैं। सूर्यांश, वीर, दिव्यांश, तीनों जो कभी आम इंसान थे, अब शनि देव की कृपा से समाज के मार्गदर्शक बन गए थे। लेकिन जिस गांव में यह परिवर्तन आया, उसके चारों ओर ईर्ष्या भी फैलने लगी। पास के गांव के कुछ लोग जो लालच और दिखावे की भक्ति में जी रहे थे, वे कहने लगे, ये लोग शनि के नाम पर हमें बदलना चाहते हैं। हमारे मंदिर, हमारे व्रत, हमारी पूजा कम पड़ जाएंगी क्या? इन्होंने शनि को अपने अनुसार बना लिया है। एक पुरोहित बोला, शनि दंड के देवता हैं, ये लोग उन्हें दयालु बता रहे हैं। इनके कारण लोगों में डर कम होगा, भक्ति कमजोर हो जाएगी। लोगों को गलत बातें भक्ति लगने लगी। फिर वे चर्चा में, फिर विवाद में बदल गईं। सूर्यांश के गांव के लोगों से कुछ लोग बोले, तुम्हारी भक्ति अधूरी है। शनि से भय होना चाहिए, शनि से डरना चाहिए। व्रत करो, दंड न हो इसलिए, दान करो, कष्ट दूर हो इसलिए। वीर मुस्कुराया और बोला, यदि हम भय से पूजा करें तो क्या भक्ति पवित्र होगी? ईश्वर क्या डर मांगते हैं या सच्चाई? दूसरा व्यक्ति तर्क देने लगा, लेकिन शनि दंड देते हैं। दिव्यांश बोला, हां, पर दंड विनाश के लिए नहीं, दंड सुधार के लिए। फिर एक पुरोहित बोला, भक्ति कठिन होनी चाहिए, नियम कठोर हो, तपस्या हो, तभी देव प्रसन्न होते हैं। अच्युत धीरे से बोला, यदि देवता कठिनाई मांगते तो गरीब कभी भक्ति न कर पाता। देवता कठिनाई नहीं मांगते, देवता सत्य मांगते हैं। लोग स्तब्ध रह गए, उनकी भक्ति का आधार ही बदल गया। दर्शक बंधु, उस क्षण समझ पैदा हुई, भक्ति सामान देने का सौदा नहीं, भक्ति जीवन को सत्य बनाने की प्रक्रिया है। परंतु जहां सत्य फैलता है, वहां असत्य को कष्ट होता है और असत्य संघर्ष करता है। एक लालची व्यापारी जो पूजा में दिखावा करता, वह बोला, अगर भक्ति में दिखावा न रहे तो लोग हमें क्यों पूछेंगे, हमारी प्रतिष्ठा कहां जाएगी? और इसी कारण उसने एक षड्यंत्र किया। उसने चारों ओर अफवाह फैलाई। सूर्यांश के गांव में शनि नाराज हो रहे हैं, अंधेरा बढ़ रहा है, उनका भाग्य नष्ट होने वाला है, उनके कर्म अच्छे दिखते हैं, पर वे शनि के नियम तोड़ रहे हैं। और अफवाहें लोगों के मन में संदेह बन गईं। शनि के नाम पर डर फैलने लगा। सूर्यांश ने यह सुनकर कहा,
डर फैलाना आसान है, लेकिन डर मिटाना भक्ति है। वीर बोला, तो क्या हम उन्हें जवाब देंगे? सूर्यांश बोला, नहीं, संघर्ष से भक्ति नहीं बढ़ती, समझ से बढ़ती है। जब तक उनके मन में भय है वे हमारी बात नहीं सुनेंगे, इसलिए हम उत्तर नहीं देंगे। उत्तर समय देगा। लेकिन वह व्यापारी रुकने वाला नहीं था। उसने अपने गुंडों को गांव में भेजा, गरीबों को डराने, दान रोकने, व्रत का अपमान करवाने। ये सब होगा तो लोग सोचेंगे शायद शनि नाराज हो गए। लेकिन दर्शक बंधु, ईश्वर के नियम मनुष्य नष्ट नहीं कर सकते, और जो शनि के नियम को तोड़ने जाए वही शनि के न्याय में फंस जाता है। उस व्यापारी ने गरीबों के तिल छीन लिए, तेल छीना, दान रोका। उसे लगता था कि वह जीत रहा है, लेकिन अगले ही सप्ताह उसके जीवन में शनि प्रकट हुए। पैसे गिरने लगे, व्यवसाय टूटने लगा, लोग धोखा देने लगे, विश्वास खत्म होने लगा। वह चिल्लाया, क्यों? मैं तो पूजा करता था। और मन के भीतर आवाज आई, तुम पूजा नहीं करते थे, तुम पूजा का व्यापार करते थे। तुम दान नहीं करते थे, तुम दान का प्रदर्शन करते थे। तुम भक्ति में सत्य नहीं, स्वार्थ खोजते थे। शनि का न्याय स्वार्थ पर चोट करता है, आस्था पर नहीं। वह व्यापारी समरूप होकर सूर्यांश के पास आया। वह बोला, मुझे बचा लो, मुझसे गलती हो गई। अच्युत ने कहा, शनि दंड नहीं देते, अवसर देते हैं। यदि तुम समझ गए तो अब तुम्हारी भक्ति शुरू होगी। व्यापारी रो पड़ा, तो मैं क्या करूं? सूर्यांश बोला, जो तुमने छीना है वह लौटाओ नहीं, उसे बढ़ा कर दोगे। गरीब को अपमानित किया, अब उसे सम्मान दोगे। दान किया धन से, अब दान करोगे हृदय से। भक्ति की गणना छोड़े, अब भक्ति की भावना सीखो। व्यापारी ने किया, और उसके जीवन में धीरे धीरे सुधार आया, क्योंकि शनिदेव दंड नहीं देते, दंड का कारण मिटाते हैं। दर्शक बंधु, अब समाज समझ चुका था कि शनिदेव मंदिर में दीपक जलाने से अधिक मनुष्यता में दीपक जलाने पर प्रसन्न होते हैं। और इसी के साथ शनिदेव अब इस गांव के रक्षक बन चुके थे। मंदिर की मूर्ति में नहीं, मंदिर की भक्ति में नहीं, गांव के कर्मों में। शनि अदृश्य रहकर भी संरक्षण करते हैं, शनि शांत रहकर भी न्याय करते हैं, शनि दूरी बनाकर भी कृपा देते हैं। और इसलिए कहा गया है, शनि देव से मत डरिए, उनके बिना डर के न्याय से डरिए। उनके दंड से नहीं, अपने अधर्म से डरिए। यदि मन सच्चा हो तो शनिदेव साथ हैं, यदि कर्म पवित्र हों तो शनिदेव रक्षक हैं, यदि भक्ति स्वार्थ रहित हो तो शनिदेव वरदान है। जो भक्ति में सत्य बन जाए वह कभी शनि से भय नहीं करेगा। जो कर्म में न्याय बन जाए वह कभी शनि से कष्ट नहीं पाएगा, क्योंकि शनिदेव दंड से नहीं, सत्य से शासन करते हैं। दर्शक बंधु, अब तक आपने देख लिया कि शनिदेव कठोर दंड के देवता नहीं, बल्कि कर्म शोधन और मन निर्माण करने वाले देवता हैं। लेकिन शनि उपासना केवल पूजा नहीं है, शनि उपासना जीवन की व्यवस्था है। जब तक भक्ति व्यवहार में न उतरे तब तक भक्ति केवल शब्द है, और जहां भक्ति व्यवहार बन जाए वहीं ईश्वर का प्रभाव उतरे बिना नहीं रहता। यही कारण है कि सूर्यांश के गांव में अब शनिदेव का संरक्षण केवल मंदिर में नहीं, हर घर, हर कार्य, हर चरित्र में दिखने लगा था। लोग अब शनि से डरते नहीं थे, लोग अपने कर्म से डरने लगे थे। और जिसने कर्म से डरना सीख लिया उसे भगवान से कभी डरने की आवश्यकता नहीं रहती। अब प्रश्न यह था, शनि उपासना कैसे की जाए? कौन सा तरीका सही है? क्या हर किसी को व्रत करना चाहिए? क्या हर कोई दान कर सकता है? क्या शनि कृपा बुद्धि से मिलती है या नियमों से? सूर्यांश ने लोगों को बुलाया और कहा, शनि उपासना 5 आधारों पर चलती है: दान, श्रम, क्षमा, सत्य और विनम्रता। इन 5 में से यदि एक भी टूट जाए तो शनि भक्ति केवल दबाव बन जाएगी। लोगों ने पूछा, क्या हम नियमों से भक्ति नहीं कर सकते? अच्युत ने उत्तर दिया, नियम शरीर को चलते हैं, भक्ति आत्मा को। जिसने आत्मा को बदल लिया उसे नियम स्वयं चलाते हैं। जिसे नियम खींचकर भक्ति कराएं उसकी भक्ति अभी जन्मी नहीं। भक्ति मजबूरी नहीं, भक्ति सहज होनी चाहिए। फिर अच्युत ने कहा, मनुष्यों से बड़ी गलती यह होती है कि वे शनि के दीपक जलाते हैं पर मन में अंधेरा रहने देते हैं। दीपक डर के लिए नहीं, अंतर प्रकाश के लिए जलाना सीखो। दर्शक बंधु, इसी के साथ सूर्यांश ने बताया, शनि उपासना में 5 निषेध हैं। जो इन 5 भूलों को करे उस पर भक्ति नहीं, बाधा उतरती है। पहला निषेध, शनि पूजा में लाभ खोजना, क्योंकि जो पूजा से लाभ चाहता है उसकी भक्ति सौदे में बदल जाती है।
और सौदे से केवल बाजार चलता है, भक्ति नहीं। दूसरा निषेध, दान में अपमान देना। यदि किसी गरीब को भोजन कराओ और उसके बदले सम्मान न दो तो तुम्हारा भोजन उसे ग्रहण नहीं होता, तुम्हारे कर्म का अपमान हो जाता है। तीसरा निषेध, शनि की पूजा भय से करना। यदि भक्ति डर से उत्पन्न हो तो वह गुलामी बन जाती है और ईश्वर गुलामों से प्रसन्न नहीं होते। ईश्वर स्वतंत्र मन से प्रेम चाहते हैं। चौथा निषेध, शनि पूजा में शोर करना। जहां भक्ति दिखावा बन जाए वह पूजा नहीं, प्रदर्शन है। शोर में ईश्वर नहीं बोलते, शांत मन में ईश्वर उतरते हैं। पांचवा निषेध, किसी को दुख देकर पूजा करना। यदि कोई मनुष्य मन से क्रूर हो और पूजा करे तो उसकी पूजा घंटे नहीं बजाती, उसकी पूजा कर्मों के दंड की घंटियां बजाती है। लोगों ने सुना और मौन हो गए। मौन वह क्षण है जहां समझ पनपती है। फिर सूर्यांश ने पहली बार शनि का एक गुप्त बीज मंत्र बताया, जो केवल डर हटाने के लिए नहीं, कर्म को जागृत करने के लिए है। वह बोला, भक्ति में आवाज नहीं, केवल श्वास होनी चाहिए, और जब श्वास में मंत्र उतर जाए तभी वह बीज बनता है। और उसने धीरे से कहा, AUM प्राम प्रीम प्रौम स शनैश्चराय नमः। पर उसने सबको चेताया, इस मंत्र को शक्ति के लिए मत जपना, कर्म की शुद्धि के लिए जपना। मंत्र शक्ति नहीं देता, मंत्र शक्ति के योग्य बनाता है। योग्यता ना हो तो मंत्र अभिमान पैदा करता है। दिव्यांश ने पूछा, मंत्र किस रूप में जपें, कितनी बार जपें? अच्युत बोला, सांस की गिनती जितनी हो उतना ही जप लेना। यदि जप गिनोगे तो तुम संख्या करेंगे, मंत्र नहीं। मंत्र संख्या में नहीं, मंत्र भावना में रहता है। गिनती पूजा नहीं बनाती, गहराई पूजा बनाती है। लोग समझने लगे थे कि शनि कृपा केवल व्रत, दान या दीपक से नहीं, सच्चे हृदय से उतरती है। अब सूर्यांश ने एक नया रहस्य बताया, शनि अदृश्य सुरक्षा कैसे देते हैं। लोगों ने पूछा, क्या वे घर की रक्षा करते हैं? क्या वे धन की रक्षा करते हैं? क्या वे रोगों से बचाते हैं? सूर्यांश बोला, शनि सुरक्षा वस्तु या शरीर की नहीं, शनि सुरक्षा कर्मों और भावनाओं की करते हैं। यदि मनुष्यता सुरक्षित हो जाए तो सुरक्षा कैसी दिखती है, सुरक्षा कैसी महसूस होती है? अच्युत ने उत्तर दिया, सुरक्षा तब महसूस होती है जब हमारा मन गलत मार्ग पर जाने से स्वयं डरने लगे। सुरक्षा तब महसूस होती है जब हम गलत परिणाम से भी बचने लगे। सुरक्षा तब महसूस होती है जब दंड की जगह सुधार में विश्वास हो जाए। जब यह हो जाए तो समझ लेना कि शनि रक्षा कर रहे हैं। दर्शक बंधु, कभी कभी सुरक्षा बाहरी नहीं होती, सुरक्षा भीतर उतरी हुई होती है। और जहां भीतर सुरक्षा उतरे उस व्यक्ति को कोई संकट नहीं छू सकता। अब लोग शनिदेव को केवल दंडदाता नहीं, जीवन निर्माता समझने लगे थे। लेकिन शनिदेव का एक अंतिम वरदान शेष था। अब तक भक्ति ने मनुष्य को निर्विकार बनाया था, अब भक्ति को समाज का धर्म बनना था। एक दिन अच्युत बोला, अब व्रत अकेला नहीं किया जाएगा, अब व्रत केवल स्वयं के लिए नहीं होगा। वीर बोला, व्रत और किसके लिए हो सकता है? सूर्यांश बोला, आज के बाद व्रत केवल इच्छाओं के लिए नहीं, व्रत केवल कष्ट मिटाने के लिए नहीं, व्रत एक प्रण होगा कि हम किसी को कष्ट नहीं देंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी की भूख को नजरअंदाज नहीं करेंगे। दिव्यांश ने पूछा, तो व्रत का फल क्या होगा? अच्युत बोला, यदि व्रत मनुष्य को मनुष्य बनाने लगे तभी व्रत सफल होता है। जिस दिन व्रत से मनुष्य मनुष्य की रक्षा करे उसी दिन शनि कृपा उतरती है। लोगों के हृदय में यह बात उतर गई। अब व्रत केवल पेट पर नियंत्रण नहीं था, अब व्रत जीवन पर नियंत्रण था। अब व्रत साधना नहीं, समाज का धर्म बन गया। दर्शक बंधु, शनिवार केवल पूजा का दिन नहीं, शनिवार केवल दीपक का दिन नहीं, शनिवार विनम्रता, ईमानदारी और न्याय का दिन है। जो शनिवार को दूसरों के दुख को ना समझ पाए वह 1000 दीपक जलाकर भी शनिदेव की कृपा नहीं पा सकता। क्योंकि शनि के सामने दीपक से ज्यादा सत्य चमकता है, दान से ज्यादा व्यवहार चमकता है और प्रार्थना से ज्यादा मनुष्यता चमकती है। शनिदेव मंदिर में नहीं बसते, शनिदेव कर्मों में विराजते हैं। शनिदेव भक्ति में नहीं उतरते, शनिदेव न्याय में उतरते हैं। और जो न्याय सीख जाए वह शनि का भक्त नहीं, वह शनि का स्वरूप बन जाता है। AUM शम शनैश्चराय नमः। कमेंट में 108 जरूर लिखे दर्शक बंधु। सूर्यांश, वीर, दिव्यांश और अच्युत द्वारा धीरे धीरे एक नई भक्ति व्यवस्था बन चुकी थी। लोगों ने शनिदेव को भय से नहीं, नियमों से नहीं, अनुष्ठानों या दिखावे से नहीं,
बुद्धि, करुणा और सत्य से समझना शुरू कर दिया था। लेकिन जहां समझ बढ़ती है वहां उसकी परीक्षा भी होती है। जो समाज भक्ति को दर्शन बना दे उसे फिर ईश्वर नष्ट नहीं करते, ईश्वर उसे परखते हैं। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आया। चेहरा शांत था पर आंखों में एक तीक्ष्णता, जैसे वह किसी गहरी परीक्षा का वाहक हो। लोग सम्मान से उसका स्वागत करने लगे। कुछ ने कहा, देखिए कोई संत आए हैं, इनसे भक्ति और शक्ति मिलेगी। सूर्यांश शांत बैठा रहा। अच्युत मौन था। वीर निरीक्षण कर रहा था। साधु बोला, मैं दूर देश से आया हूं, सुना है यहां लोग शनिदेव की भक्ति सत्य से करते हैं। क्या यह सत्य है? क्या आप शनि की कृपा के पात्र हैं? लोग बोले, हाँ, हम सत्य से भक्ति करते हैं। साधु ने कहा, यदि यह सत्य है तो मैं आप लोगों की परीक्षा लूंगा। शनि कृपा उन पर होती है जो परीक्षा सह सके, न कि जो पूजा कर सके। दर्शक बंधु लोग उत्साहित हो गए। किसी ने सोचा कि यह परीक्षा बड़ी होगी, किसी ने सोचा कि चमत्कार होगा, कुछ सोचने लगे कि अब वरदान मिलेगा। साधु ने पहला प्रश्न पूछा, यदि कोई आपके साथ अन्याय करे तो आप क्या करेंगे? एक युवक बोला, हम क्षमा करेंगे। साधु बोला, क्षमा करना आसान होता है, पर क्या आप उसका सुधार कर सकते हैं? क्षमा जब कमजोरी बने तो अधर्मी बढ़ जाते हैं। क्या आप अन्याय को रोकने की क्षमता रखते हैं? लोग चुप हो गए। वे समझ चुके थे, सिर्फ दया नहीं, साहस भी भक्ति है। साधु ने दूसरा प्रश्न पूछा, यदि कोई गरीब आए तो क्या आप उसे भोजन देंगे? लोग बोले, हाँ, अवश्य देंगे। साधु बोला, क्या आप उसे सम्मान भी देंगे? भोजन देना उसके पेट का समाधान है, पर सम्मान देना उसके दुख का समाधान है। क्या आप दुख के कारण को मिटा सकते हैं? लोग मौन हो गए। वे समझ गए, भोजन देने की भक्ति नहीं, सम्मान देने की भक्ति चाहिए। साधु ने तीसरा प्रश्न पूछा, यदि आपके सामने कोई सफल हो रहा हो तो क्या आप प्रसन्न होंगे? कुछ बोले, हाँ। साधु बोला, उसकी सफलता देखकर आपको कंपन तो नहीं होता? ईर्ष्या से मुक्त व्यक्ति ही कर्म से शुभ बनता है। भक्ति ईर्ष्या को मिटाए बिना पूर्ण नहीं होती। क्या आप प्रसन्नता से किसी की उन्नति स्वीकार करते हैं? लोगों में बेचैनी फैल गई। वे समझ गए कि भक्ति बाहर नहीं, मन में होती है। फिर साधु ने चौथा प्रश्न पूछा, यदि आप गलती कर दें तो क्या आप माफी मांगेंगे? वीर बोला, हाँ, माफी मांगेंगे। साधु बोला, माफी शब्द से नहीं, माफी व्यवहार से देनी होती है। क्या आप अपने गलती के परिणाम को स्वीकार करेंगे? क्या आप दूसरों को सुधारने का अवसर देंगे? क्या आप अपने अहंकार को त्याग कर गलत को सुधार में बदल देंगे? लोगों के चेहरे झुक गए। वे समझ चुके थे कि क्षमा, दया, दान सब कमतर हैं यदि उनमें व्यवहार की सच्चाई न हो। फिर साधु ने पांचवां प्रश्न पूछा, यदि ईश्वर आपको कुछ न दे फिर भी क्या आप पूजा करेंगे? लोगों में सन्नाटा छा गया। दरअसल यही मुख्य परीक्षा थी। भक्ति मांगने की आदत नहीं, मन के विनम्रता की अवस्था है। अच्युत बोला, हम पूजा नहीं करेंगे। यदि वह लाभ पाने के लिए हो हम पूजा करेंगे, यदि उससे हमारे कर्म, हमारे स्वभाव, हमारी मानवता बदलती हो। साधु शांत हो गया। उसने पूछा, तो तुम ईश्वर से क्या चाहते हो? अच्युत ने कहा, हम ईश्वर को नहीं चाहते, हम ईश्वर की दृष्टि चाहते हैं। हम भाग्य नहीं, भाग्य बनाने की क्षमता चाहते हैं। हम दान नहीं, समय पर न्याय करने का साहस चाहते हैं। और यदि शनिदेव प्रसन्न हो तो हमें धन नहीं, धर्म आचरण दे दें। साधु मुस्कुराया। पहली बार लोगों ने उस मुस्कान में कठोरता के पीछे छिपी करुणा देखी। साधु बोला, आप सब परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हुए, लेकिन आपने परीक्षा को समझ लिया। और शनि उपासना का पहला वरदान समझ ही है। जब मानव समझ ले तब देवता स्वयं रक्षा करते हैं। लोगों ने सिर झुका लिए। वे विनम्र नहीं दिख रहे थे, वे वास्तव में विनम्र हो गए थे। साधु ने कहा, अब मैं आपको अंतिम सत्य बताऊं। शनि दंड नहीं देते, क्योंकि दंड मृत्यु देता है, शनि जीवन देता है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, शनि कर्मों का पुनर्निर्माण करते हैं। शरीर टूट जाए तो संसार रोएगा, पर यदि कर्म टूट जाए तो समाज रोता है। इसीलिए शनि केवल शरीर नहीं, समाज को सुरक्षित करते हैं। लोग चकित थे। वे समझ चुके थे कि शनिदेव केवल व्यक्ति का भाग्य नहीं, समाज का चरित्र बनाने आए हैं। फिर साधु बोला, अब सुनो, भक्ति की अंतिम अवस्था क्या है? भक्ति तब पूर्ण होती है जब मन, कर्म और समाज तीनों एक हो जाए। जब व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं, सबके लिए कर्म करे।
जब न्याय अपनी सीमा में न रहे, न्याय समाज की रीढ़ बन जाए। जब दया प्रदर्शित न हो, दया व्यवहार बन जाए। जब पूजा इच्छा नहीं, कर्म का हिस्सा बन जाए। जब शक्ति दूसरों पर नहीं, स्वयं पर लागू हो जाए। लोगों ने पूछा, क्या ऐसा कोई भक्त बन सकता है? साधु बोला, हाँ, जो अपने कर्म से शनि की तरह हो जाए, जो ना अत्याचार करे ना अत्याचार सहने दे, जो दान दे पर दूसरों को कटाक्ष न दे, जो शक्तिशाली हो पर विनम्र रहकर संरक्षण करे, जो न्याय दे पर प्रतिशोध का पीछा न करे, जो सुधार करे पर अपमान न करे। ऐसा मनुष्य शनिदेव की छाया में नहीं, शनि की तरह रक्षक बन जाता है। फिर साधु उठकर चल दिया। लोग बोले, आप कौन हैं? साधु बोला, मैं वह हूं जो केवल परीक्षा देता है, शनि की परीक्षा। जब तुम परीक्षा को समझ जाओ, तब गुरु की जरूरत नहीं रहती, तब ईश्वर ही गुरु बन जाते हैं। यह कहकर वह आगे चल पड़ा। कुछ लोग उसे रोकना चाहते थे, पर सूर्यांश ने कहा, उसे मत रोकना। वह इंसान नहीं, वह दृष्टि था, वह भक्ति की कसौटी था। दर्शक बंधु, उस दिन से गांव में पूजा बदल गई। अब लोग शनि के मंदिर में घंटे नहीं बजाते थे, अब मंदिर में मौन होता था। अब मंत्र है अहंकार का समर्पण, अब प्रसाद है विनम्रता, अब भक्ति है न्यायपूर्ण कर्म, अब दान है मानवीय सम्मान, और अब दीपक गरीब के घर में जलता था। यही शनिदेव की उपासना है, यही उनका अदृश्य संरक्षण है, यही उनका समाज धर्म है। जो इसे समझ ले वह कभी दुखी नहीं रहता, क्योंकि शनि का वरदान वह नहीं जो मिलता है, शनि का वरदान वह है जिसके योग्य मनुष्य बन जाता है। AUM शम शनैश्चराय नमः। दर्शक बंधु, साधु चला गया था, पर उसकी परीक्षा गांव के भीतर बनी रही। वह परीक्षा किसी नियम जैसी नहीं थी, वह परीक्षा मन की गहराई में उतर चुकी थी। सूर्यांश ने कहा था, भक्ति शब्द से नहीं, भक्ति व्यवहार से प्रकट होती है। लेकिन व्यवहार हमेशा सहज नहीं होता। व्यवहार तब सबसे कठिन हो जाता है जब हमारे सामने पाप, अपमान और अधर्म प्रकट हो जाए। कुछ समय बीता। गांव में दो व्यक्ति आपस में विवाद करने लगे। दोनों अपने आप को सही कह रहे थे, दोनों एक दूसरे पर दोष लगा रहे थे, दोनों न्याय की मांग कर रहे थे। पहला बोला, मैं सही हूं, मैं सत्य हूं। दूसरा बोला, मैं सही हूं, मैं भी सत्य हूं। लोगाई ने कहा, तुम दोनों में सत्य कौन है? सूर्यांश चुप रहा। अच्युत ने भी उत्तर नहीं दिया। वीर केवल सुन रहा था। फिर अच्युत बोला, सत्य वह नहीं जो बोला जाए, सत्य वह है जो स्वयं को प्रमाणित कर दे। दोनों ने पूछा, पर यह प्रमाण कैसे होगा? कौन बताएगा कौन सत्य? अच्युत बोला, सत्य को निर्णय की जरूरत नहीं, सत्य को समय चाहिए। जो सत्य है वह टिकेगा, जो झूठ है वह स्वयं गिर जाएगा। सत्य की रक्षा भगवान नहीं करते, सत्य स्वयं अपनी रक्षा करता है। लोग सोचने लगे। विवाद रुक गया नहीं, पर उसने स्वर बदल लिया। अब लोग किसी को दोष देने के बजाय देखते कि समय क्या उत्तर देता है। दर्शक बंधु, यही शनि का मौन न्याय है। जहां तर्क खत्म हो जाता है, वहां समय निर्णय देता है। जहां न्यायालय असहाय हो जाए, वहां कर्म अपना विधान लिखता है। लेकिन कथा यहां खत्म नहीं होती। गांव में एक और घटना हुई। एक धनवान व्यक्ति, जिसने पहले भक्ति को व्यापार बना दिया था, अब दान देना शुरू कर चुका था। पर उसकी दान में एक छोटी सी कमी थी। वह उन गरीबों को दान देता जो उसकी प्रशंसा करते, जो उसके आगे नतमस्तक हों, वहीं उसकी मदद पाएं। यदि कोई गरीब विनम्रता से कह देता, मुझे आपकी कृपा नहीं चाहिए, मुझे बस अवसर चाहिए, तो वह व्यक्ति क्रोधित हो उठता। उसकी मदद में भी छिपा हुआ श्रेष्ठता का अहंकार था। वह कहता, मैं तुम्हें भोजन देता हूं और तुम मुझे धन्यवाद भी नहीं देते? क्या मैं तुम्हारा उपकार नहीं कर रहा? सूर्यांश ने उसे बुलाया और कहा, दान उपकार नहीं, दान अवसर है। दान में उपकार दिखाओगे तो तुम मदद नहीं कर रहे, तुम मनुष्य को दास बना रहे हो। वह बोला, लेकिन क्या मुझे धन्यवाद नहीं चाहिए? सूर्यांश बोला, दान वहां करो जहां धन्यवाद की इच्छा ना हो, और जहां धन्यवाद की इच्छा हो वहां व्यापार करो, दान मत करो। वह व्यक्ति चुप हो गया। उसके मन में चोट गई। भक्ति में छिपा अहंकार बाहर आ गया था। दर्शक बंधु, क्या यह दंड था? नहीं, यह शनि की कृपा थी। शनि कभी मनुष्य को सीधे नहीं तोड़ते, शनि मनुष्य को सत्य के सामने खड़ा कर देते हैं। दिव्यांश ने कहा, सुधार पाने वाला दुखी नहीं, वह ईश्वर का प्रिय होता है। लेकिन कथा में अगली परीक्षा और गहरी थी। गांव में कुछ युवा आए। वे नए थे। उन्होंने दर्शन सुना,
उन्होंने न्याय सुना, उन्होंने शनिदेव का मौन सुना। फिर वे बोले, यदि सब कुछ कर्म के अनुसार है तो भाग्य क्या है? क्या मनुष्य स्वतंत्र है या शनि हमारी राह पहले से तय कर देते हैं? यह प्रश्न साधारण नहीं था। यह प्रश्न मनुष्य की स्वतंत्रता पर था। यह प्रश्न ईश्वर के अधिकार पर था। अच्युत मुस्कुराया और बोला, ईश्वर भाग्य नहीं लिखते, ईश्वर भाग्य का कागज देते हैं। कलम तुम्हारे हाथ में रहती है। युवा बोले, तब दुर्भाग्य कहां से आता है? सूर्यांश बोला, दुर्भाग्य वहां से आता है जहां मनुष्य कलम चलाता नहीं, दूसरों की नकल करता है। जो भय से निर्णय करे वह भाग्य खो देता है। जो आलस्य से निर्णय करे वह भाग्य गिरा देता है। जो अहंकार से निर्णय करे वह भाग्य को जला देता है। लोग सुन रहे थे पर समझ गहरी उतर रही थी। अच्युत ने आगे कहा, शनि भाग्य को रोकते नहीं, शनि भाग्य को गलत दिशा में जाने से रोकते हैं। जैसे माता अपने बच्चे के हाथ से चाकू छीन लेती है, क्या वह बच्चे को दंड देती है? नहीं, वह उसे बचाती है। इसी तरह शनि हमारे बुरे कर्म रोकते हैं, हम उसे दंड समझ लेते हैं। दिव्यांश बोला, तो क्या दुर्भाग्य वेश बदलकर अवसर बनता है? अच्युत बोला, हां, दुर्भाग्य वह शिक्षक है जो अवसर का रूप धारण कर लेता है, पर अवसर को केवल वही देख सकता है जो दुख को शत्रु नहीं, दूत समझे। लोगों के चेहरों पर प्रकाश फैलने लगा, पर एक व्यक्ति अब भी संदेह में था। उसका नाम था अश्वत्थ। वह बोला, यदि शनि सुधारक हैं तो फिर पाप करने वाले कब सुधारेंगे? क्या शनि हमेशा ही सुधारते रहते हैं? कब दंड देते हैं? यह प्रश्न कठोर था, पर सत्य के द्वार इसी कठोरता से खुलते हैं। अच्युत बोला, शनि का दंड सुधार नहीं होता। जब मनुष्य सुधार से भागता है, जब मनुष्य सत्य सुनना नहीं चाहता, जब मनुष्य दूसरों को दुख देना अपनी आदत बना ले, तब शनि दंड देते हैं। सूर्यांश बोला, और दंड कैसा होता है? मृत्यु, रोग, नाश? अच्युत ने सिर हिलाया, नहीं, दंड नाश नहीं है। दंड है परिणाम की वापसी। जो तुमने दिया वही लौट कर आना। यदि तुमने अपमान दिया तो तुम्हारा सम्मान लौट जाएगा। यदि तुमने मेहनत छीन ली तो तुम्हारी मेहनत व्यर्थ होगी। यदि तुमने किसी का विश्वास तोड़ा तो तुम्हारा भाग्य विश्वास खो देगा। शनि छोटी छोटी चीजों से देते हैं। वे मनुष्य को गिराते नहीं, मनुष्य की पकड़ छोड़ देते हैं। अश्वत्थ बोला, इसका क्या अर्थ? अच्युत बोला, देवता पकड़ रखते हैं, जब वे पकड़ छोड़ दें मनुष्य अपने कर्मों से गिर जाता है। शनि का दंड यह नहीं कि वे तुम्हें गिराते हैं, शनि का दंड यह है कि वे तुम्हें गिरने से नहीं रोकते। ये सुनकर लोग कांप गए। उन्होंने समझा, ईश्वर दंड नहीं देते, ईश्वर सुरक्षा हटाते हैं। भीतर मौन फैल गया और फिर अच्युत बोला, यही कारण है कि शनि मौन है। जब शनि मौन हो जाए तो समझो कि अब तुम्हें अपने कार्यों से ही अपने जीवन को संभालना है। ईश्वर की कृपा वहीं समाप्त नहीं होती, तो मौन ही दंड है। अच्युत बोला, नहीं, मौन दंड नहीं, मौन अवसर है। मौन मनुष्य को उसका चेहरा दिखाता है। यदि वह चेहरा पवित्र हो तो मौन ईश्वर बन जाता है। यदि वह चेहरा भ्रष्ट हो तो मौन दंड बन जाता है। दर्शक बंधु, शनि का मौन वही है जो हमें हमारे कर्मों का आईना दिखाता है। और अचानक गांव समझ गया। भक्ति पूजा के शब्दों में नहीं, भक्ति मौन में जन्मती है। पूजा रूप बदलने लगी। अब लोग शनि के आगे रोते नहीं, लोग शनि के आगे अपने दोष स्वीकार करते। अब लोग दंड से बचने की प्रार्थना नहीं करते, अब लोग निर्णय में सत्य की प्रार्थना करते। और यही शनिदेव का अंतिम न्याय समझ आया। शनि भाग्य बदलते नहीं, शनि मनुष्य को भाग्य बदलने लायक बनाते हैं। जो मनुष्य अपने कर्म बदल दे, उसका भाग्य लिखने की शक्ति ईश्वर तक नहीं रोकते। शनि हमें नियंत्रित नहीं करते, शनि हमें स्वतंत्र बनाते हैं। और जो स्वतंत्र हो जाए वही भक्ति की वास्तविक अवस्था तक पहुंचता है, जहां पूजा समाप्त हो जाती है और ईश्वर मनुष्य के भीतर जाग उठते हैं। यही शनिदेव का सबसे बड़ा वरदान है। यही शनि का मौन न्याय है। यही शनि का सर्वोच्च प्रेम है। AUM शम शनैश्चराय नमः। कमेंट में 108 जरूर लिखे। दर्शक बंधु, मौन न्याय की वह समझ अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। लोग शनिदेव से डरते नहीं थे, वे अपने कर्म की कठोर सच्चाई से डरने लगे थे। पर अब एक अंतिम परिवर्तन शेष था। भक्ति को जीवन बनना था, कर्म को पूजा बनना था, सत्य को वरदान बनना था। सूर्यांश, अच्युत, वीर, दिव्यांश, इन चारों की भूमिका अब समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि अब उन्हें एक अंतिम अनुभव से गुजरना था।
क्योंकि धर्म केवल मन में बदलने से संपूर्ण नहीं होता। धर्म तब संपूर्ण होता है जब वह मृत्यु के भय को शांत कर दे। एक दिन गांव में खबर फैली, अच्युत गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। वह अंधे वृद्ध, जिसकी वाणी सभी का गुरु थी, अब मृत्यु द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा था। गांव के लोग उसके पास जमा हुए। कोई रो रहा था, कोई प्रार्थना कर रहा था, कोई कह रहा था, ईश्वर उसे बचा ले। लेकिन अच्युत शांत थे। उन्होंने कहा, ईश्वर मुझे बचाए क्यों? क्या मैं जीवन को छोड़ना नहीं चाहता? जो जन्मा है वह मरेगा। जब मृत्यु एक सत्य है तो उससे डरकर भक्ति कैसी? लोगों में सन्नाटा फैल गया। अच्युत आगे बोले, मृत्यु दंड नहीं, मृत्यु तब दंड है जब जीवन अधूरा हो। मृत्यु तब दुख है जब मन सत्य से दूर हो। पर जिसने सत्य जी लिया, जिसने भक्ति को व्यवहार में उतार लिया, जिसने अपने कर्म से न्याय बो दिया, उसके लिए मृत्यु घर वापसी है। सूर्यांश ने नम्र होकर पूछा, गुरुवर, क्या आप मृत्यु से नहीं डरते? अच्युत बोले, डर व्यक्ति को नहीं होता। डर उस मन को होता है जो अपने अधूरे कर्मों से बंधा रहता है। मैंने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ा, न ही अपने स्वार्थ को पकड़ा। मैंने किसी को दुख नहीं दिया, और जहां दुख देना बंद हो जाए वहीं भय समाप्त हो जाता है। वीर रो पड़ा, आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? अच्युत बोले, शरीर चले जाएगा, समझ रहेगी। जब व्यक्ति मरता है तो उसके शब्द नहीं मरते, उसके कर्म नहीं मरते, उनका प्रभाव नहीं मरता। जिस दिन इंसान अपने प्रभाव को सत्य बना दे, उस दिन वह कभी नहीं मरता। लोग अच्युत की बात समझने लगे थे। शरीर मरता है पर कर्म का परिणाम अमर होता है। ईश्वर शरीर की रक्षा नहीं करते। कौन सी क्षमता? गुरुवर, अच्युत बोले, कर्म की क्षमता, धैर्य की क्षमता, सत्य को निभाने की क्षमता, अन्याय के सामने न झुकने की क्षमता, दया में कमजोरी न आने देने की क्षमता, आत्मसम्मान की रक्षा करने की क्षमता, और सबसे बड़ा वरदान, दूसरों के दुख को समझकर उनके लिए न्याय का मार्ग बनाने की क्षमता। अच्युत ने कहा, यही अंतिम, जब तक मनुष्य अपने भाग्य को ईश्वर के भरोसे छोड़ दे, वह न भक्त है न कर्मयोगी। पर जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर का मार्ग मान ले, तब उसे किसी अन्य वरदान की आवश्यकता नहीं रहती। दिव्यांश बोला, गुरुवर, अब हम आपको क्या दें? अच्युत बोले, मुझे मत दो, अपने कर्मों को दो। ये व्रत लो कि तुम किसी के भाग्य को चोट नहीं दोगे। भाग्य पर वार सबसे घातक होता है। यदि तुम किसी की मेहनत छीन लो तो तुम उसके भाग्य पर वार करते हो। यदि तुम किसी की ईमानदारी का मजाक उड़ाओ तो तुम उसके भाग्य को नष्ट करते हो। यदि तुम किसी की रोटी छीन लो, किसी की मेहनत पर बैठ जाओ, किसी की सच्चाई का अपमान करो, तो तुम उसके जीवन का मार्ग काटते हो। जो मार्ग काटे वही शनि के दंड का पात्र बनता है। सूर्यांश ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? अच्युत ने अंतिम सूत्र दिया, भाग्य बनाने वाली मदद करो, अनुग्रह देने वाली नहीं। मनुष्य को उठने दो, मत उठाओ। उसे उसके पैरों पर खड़ा होने दो, मत पकड़कर चलाओ। उसके भीतर की क्षमता जगाओ, उसे अपनी गुलामी मत दो। जो मनुष्य दूसरों को उठाकर स्वतंत्र कर दे, उससे शनि प्रेम करते हैं। वही शनि का सच्चा भक्त है। पूरा गांव मौन था। फिर अच्युत की श्वास धीमी होने लगी, पर वह भय से नहीं, एक शांत मुस्कान में जा रहे थे। लोग रोना चाह रहे थे पर रो नहीं पा रहे थे, क्योंकि मृत्यु को दुख की तरह नहीं, एक सत्य की तरह देख रहे थे। अच्युत बोले, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखो, शनि दंड नहीं देते, शनि मार्ग देते हैं। रास्ता कठिन हो तो ईश्वर मत ढूंढो, ईश्वर ने ही वह रास्ता तुम्हें बनाने के लिए दिया है। बनाओ उसे, जियो उसे। उनकी आंखें बंद हो गईं। मृत्यु नहीं, एक विरासत शेष रह गई। कोई चीख नहीं, कोई क्रंदन नहीं, केवल मौन, और वही मौन पूरा शनि दर्शन था। लोग सिर झुकाकर खड़े रहे। सूर्यांश बोला, आज किसी दीपक में तेल मत डालना, आज दीपक का प्रकाश मनुष्यता में डालना। आज शनि को प्रसाद मत चढ़ाना, आज प्रसाद अपने कर्मों को चढ़ाना। वीर बोला, हम सब आज से एक व्रत लेते हैं, किसी के भाग्य को चोट नहीं देंगे। दिव्यांश बोला, हम दान देंगे लेकिन सम्मान सहित। सूर्यांश बोला, हम भक्ति करेंगे पर भय से नहीं। सभी बोले, और हम न्याय करेंगे लेकिन प्रतिशोध में नहीं। दर्शक बंधु, यही वह पल था जब भक्ति पूजा से ऊपर उठी और धर्म कर्म बन गया। यही वह पल था जब शनि की कृपा शरीर नहीं, समाज पर उतरी। यही वह पल था जब ईश्वर का मौन मनुष्य का जीवन बन गया। और तभी बिना चमत्कार के, बिना किसी देव दर्शन के लोगों ने महसूस किया,
अच्युत कहीं गए नहीं, वह पूरे गांव में फैल गए। जो मनुष्य भक्ति को व्यवहार बना दे वह मरता नहीं, जो भक्ति को न्याय बना दे वह मिटता नहीं, जो भक्ति को मानवता बना दे वह शरीर से परे चला जाता है। यही शनि का अंतिम वरदान है। वरदान वह नहीं जो ईश्वर दे दे, वरदान वह है जो व्यक्ति स्वयं बनने की क्षमता अर्जित कर ले। इसीलिए असली आश्रय मंदिर में नहीं, असली आश्रय मन में है। कर्म का धर्म ही ईश्वर है, न्याय का आचरण ही शनि है, सत्य का साहस ही भक्ति है और मनुष्यता का प्रकाश ही मोक्ष है। AUM शम शनैश्चराय नमः। दर्शक बंधु, अच्युत अब शरीर से मुक्त हो चुका था, पर यह मुक्त होना एक विदाई नहीं था। अच्युत का जाना किसी खोने जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि एक मार्ग खुलने जैसा प्रतीत हो रहा था। वह अंधा था, पर अब ऐसा लग रहा था कि गांव की आंखें खुल गई हैं। उसके जाने के बाद कोई हाहाकार नहीं, कोई शोक की दहाड़ नहीं, कोई धार्मिक विधि नहीं, कोई बाहरी रीति रिवाज नहीं। लोग मौन थे और यही मौन शनि का सच्चा सम्मान था। मौन वह दर्पण है जिसमें मनुष्य अपने कर्मों को देखता है, और जब मनुष्य स्वयं को देख ले तो वह किसी देवता की खोज नहीं करता, वह स्वयं अपनी भक्ति बन जाता है। सूर्यांश उस रात घर लौटा। वह रोना चाहता था, पर उसके भीतर एक अजीब शांति थी। उसने महसूस किया कि अच्युत चला नहीं, कहीं भीतर स्थिर हो गया है। गुरु के जाने का दुख नहीं, दिशा मिलने की अनुभूति हो रही थी। अगले दिन गांव के लोग एकत्र हुए। दीपक जलाने की प्रथा अब भी थी, पर एक बड़ा परिवर्तन हुआ। अब कोई मंदिर में दीपक नहीं जला रहा था, हर घर के बाहर दीपक जल रहा था। हर दीपक एक व्रत था। कर्म से धर्म की रक्षा करेंगे, सूर्यांश बोला। भक्ति अब व्यक्तिगत नहीं रहनी चाहिए, भक्ति अब सामूहिक होनी चाहिए। भक्ति की सीमा मनुष्य के मन तक न रहे, भक्ति को समाज की नीति बनना चाहिए। एक युवक ने पूछा, नीति कैसी? वीर बोला, अच्युत के अनुसार किसी के भाग्य को कमजोर करना अधर्म है। इसीलिए आज से हम नियम नहीं, एक संकल्प लेंगे। संकल्प कि किसी की मेहनत, सम्मान या अवसर को हम चोट नहीं पहुंचाएंगे। दिव्यांश बोला, भक्ति की शुरुआत दान से नहीं, दूसरे के अधिकार की रक्षा से होती है। यदि हम यह न कर पाए तो चाहे कितने दीपक जला लें, शनिदेव से हमारी दूरी बनी रहेगी। एक वृद्ध बोला, तो क्या पूजा खत्म हो जाएगी? सूर्यांश बोला, पूजा खत्म नहीं होगी, पूजा अब जीवन का हिस्सा बनेगी। पूजा मंदिर में सीमित न रहे, पूजा सत्य आचरण में उतरे। जो शनि को प्रसन्न करना चाहता है वह घंटी नहीं बजाएगा, वह झूठ नहीं बोलेगा, वह दीपक नहीं जलाएगा, वह किसी की इज्जत को रोशन करेगा। लोगों के भीतर एक क्रांति जाग रही थी, और वह क्रांति धर्म नहीं बदल रही थी, वह मनुष्य को बदल रही थी। एक विधवा स्त्री ने पूछा, क्या शनि हमेशा दुख देकर सुधारते हैं, क्या प्रेम से नहीं? वीर बोला, शनि दुख नहीं देते, दुख हमें हमारी सीमा दिखाता है। शनि केवल इस बात का ध्यान रखते हैं कि सीमा का उल्लंघन न हो। जब मनुष्य सीमा भूल जाए तब दुख उसे याद दिलाता है। स्त्री बोली, और प्रेम? सूर्यांश बोला, प्रेम तब उतरता है जब दुख समझ में आ जाए। दुख शिक्षक है, प्रेम परिणाम। दर्शक बंधु, आज मनुष्य दुख से भागता है, पर शनि सिखाते हैं, दुख भाग्य नहीं, दुख दिशा है। यदि कोई व्यक्ति दुख को समझ ले तो वह प्रेम की परीक्षा पास कर लेता है, और फिर प्रेम उसके जीवन में उतरता है, किसी इच्छा की तरह नहीं, किसी परिणाम की तरह। गांव में एक नया युवक था। वह अच्युत के दर्शन से प्रभावित था, पर हृदय में उसके प्रश्न अभी भी जीवित थे। उसका नाम था नयन। उसने पूछा, यदि दुख दिशा है तो सुख क्या है? सूर्यांश बोला, सुख मंजिल नहीं, सुख परिणाम है। सुख कोई पुरस्कार नहीं, सुख कार्य की गुणवत्ता है। जो कर्म पवित्र हो, सुख उसका स्वाभाविक फल है। नयन बोला, तो क्या शनि केवल दुख में दिखते हैं? वीर बोला, नहीं, शनि दुख में हमें रोकते हैं और सुख में हमें विनम्र रखते हैं। यदि व्यक्ति सुख में विनम्र हो जाए तो वह दुख से भी मुक्त हो जाता है। दिव्यांश बोला, दुख जीवन में नदी की तरह आता है, सुख नदी की धारा की तरह, पर शनि वह बांध है जो नदी को बाढ़ बनने नहीं देते। सूर्यांश बोला, जब बांध हट जाए नदी विनाश करती है, जब संयम हट जाए सुख व्यक्ति को पतन में डाल देता है। इसलिए शनि का कार्य सुख देना नहीं, सुख की रक्षा करना है। इससे नयन समझ गया कि शनि कृपा दुख में नहीं, सुख की सुरक्षा में भी होती है। जो सुख में खो जाए वह दुख का पात्र बनता है, और जो सुख में विनम्र हो जाए वह शनि कृपा का पात्र बनता है। नयन ने आगे पूछा,
तो भक्ति का अंतिम स्वरूप क्या है? हम शनि से क्या चाहें? सूर्यांश ने उत्तर दिया, शनि से कुछ मत चाहो, शनि से योग्यता मांगो। जब तुम योग्य बन जाओगे तो तुम्हें कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। नयन बोला, योग्यता कैसी? अच्युत की वाणी अब सूर्यांश के मुख से निकल रही थी। योग्यता है अन्याय न करना, दूसरों की मेहनत का सम्मान करना, प्रतिशोध में नहीं न्याय में विश्वास करना, दान में उपकार न दिखाना, कर्म से भागना नहीं, दुख को समझना और सत्य को अनुसरण करना, चाहे वह हमारे विरुद्ध ही क्यों न हो। दर्शक बंधु, यही योग्यता शनि का सबसे बड़ा वरदान है। उसी समय गांव के बाहर से एक नया विवाद जन्म ले रहा था। दूसरे गांव के कुछ लोग आए और बोले, तुम लोग अपनी भक्ति से हमारी परंपरा बदल रहे हो, तुम्हारी उपासना हमारे धर्म के खिलाफ है, हमारी पूजा नियमों पर चलती है, तुम्हारी पूजा स्वभाव पर। सूर्यांश शांत था, वीर के भीतर क्रोध उठ रहा था, पर उसने संयम रखा। दिव्यांश निरीक्षण कर रहा था। उन्होंने पूछा, तुम नियम तोड़ते हो, क्या यह अधर्म नहीं है? सूर्यांश बोला, नियम शरीर को नियंत्रित करते हैं, भक्ति आत्मा को नियंत्रित करती है। यदि नियम आत्मा को रोकने लगे तो नियम मिटाने पड़ते हैं। धर्म बंधन नहीं, स्वतंत्रता है। धर्म तालाब नहीं, नदी है। जो मार्ग बदल सके वही धर्म है। जो जड़ होकर खड़ा रहे वह परंपरा है। परंपरा सम्मान की चीज है, धर्म सत्य की चीज है। लोग चौंक गए। किसी धर्म गुरु की भाषा इतनी सहज, इतनी निर्मल और इतनी मुक्त नहीं होती। कुछ ने विरोध किया, सत्य नियम बिना नहीं चल सकता। वीर बोला, सत्य नियमों से नहीं चलता, सत्य नियम पैदा करता है। और जब नियम पत्थर बन जाए तो सत्य उन पत्थरों को तोड़ देता है। दर्शक बंधु, यह विवाद युद्ध में बदल सकता था, पर शनि के भक्त युद्ध से नहीं लड़ते, वे युद्ध के कारण को मिटा देते हैं। सूर्यांश बोला, यदि तुम्हें हमारे नियम चाहिए तो हम नियम बना देंगे, लेकिन वे नियम भक्ति पर नहीं, मनुष्यता पर आधारित होंगे। विरोधी बोले, नियम बताओ। सूर्यांश बोला, पहला नियम, किसी के भाग्य पर चोट मत करना। दूसरा नियम, दान में अपमान मत देना। तीसरा नियम, अन्याय सहना भी अधर्म है। चौथा नियम, धर्म के नाम पर भय फैलाना पाप है। पांचवा नियम, जो नुकसान पहुंचाए उसे दंड देना नहीं, सुधार देना धर्म है। लोगों की सांसें थम गईं। ऐसे नियम पहली बार सुने गए थे। ये नियम भक्तों को गुलाम नहीं बना रहे थे, ये नियम भक्तों को स्वतंत्र कर रहे थे। विरोधी मंडली बोली, ये नियम तो हर मनुष्य पर लागू हैं। सूर्यांश बोला, यही धर्म है, और शनि धर्म मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए है, देवता को खुश करने के लिए नहीं। विरोधी चुप हो गए। कुछ के मन में प्रशंसा, कुछ में क्रोध, कुछ में प्रश्न। और तभी सूर्यांश ने कहा, यदि कोई इस नियम का विरोध करना चाहता है तो उसे ईश्वर का विरोध नहीं करना होगा, उसे मनुष्यता का विरोध करना होगा। लोगों के हृदय में यह वाणी तीर की तरह लगी, पर वह तीर चोट नहीं, चेतना दे रहा था। विरोधी युवक धीमे स्वर में बोला, यदि हम तुम्हारी उपासना न करें तो क्या हमें दंड मिलेगा? सूर्यांश बोला, नहीं, यदि तुम्हारा जीवन पवित्र है तो तुम बिना पूजा किए भी मुक्त हो, और यदि तुम्हारा जीवन अधर्मी है तो 1000 पूजा करके भी मुक्त नहीं हो सकते। ईश्वर पूजा से नहीं, कर्म से प्रेम करते हैं। उस दिन धर्म नहीं बदला, मनुष्यता बदल गई। उस दिन पूजा नहीं बढ़ी, सत्य बढ़ा। उस दिन प्रार्थना नहीं, न्याय भक्ति बन गया। दर्शक बंधु, यही शनि का अंतिम वरदान है, भक्ति को जीवन बनाना। और जब भक्ति जीवन बन जाए तो ईश्वर सामने नहीं आते, तब ईश्वर भीतर जागते हैं। यही शनि धर्म की विरासत है, यही मोक्ष है, यही नियति का निर्माण है। शरीर वहीं रह जाता है, प्रियजन रोते रह जाते हैं, पर समझ आगे बढ़ जाती है। और जिसने समझ को आगे बढ़ा दिया वह किसी संस्कार से नहीं, किसी शास्त्र से नहीं, किसी मंदिर से नहीं, अपने कर्मों से धर्म बन गया। वही शनि का भक्त है, वही शनि का स्वरूप है, वही अदृश्य रक्षक है। एयूएम शम शनैश्चराय नमः। धर्म जब मनुष्यता बन जाए तो वह केवल भीतर नहीं रहता, वह बाहर की दुनिया से भी भिड़ता है। सूर्यांश और उसके गांव में अब भक्ति न पूजा रही, न प्रार्थना रही, न डर रही। भक्ति अब चरित्र बन चुकी थी। चरित्र जब धर्म बने तो वह संसार बदलना चाहता नहीं, संसार को समझाना शुरू कर देता है। पर संसार को समझाना आसान नहीं होता। जहां समझ फैलती है वहां भ्रम, विरोध और भय भी पैदा होता है। और भय से बड़ा शत्रु कोई नहीं।
क्योंकि भय किसी राक्षस की तरह बाहर नहीं, भय मनुष्य के भीतर पलता है। वैसे ही विरोध शुरू हुआ। दूसरे गांव के कुछ पुरोहितों ने कहा, यह नया धर्म हमारे धर्म को तोड़ रहा है। ये व्रत नहीं करवाते, ये तपस्या नहीं करवाते, ये नियम नहीं सिखाते, ये दंड से भक्ति नहीं करवाते, तो फिर लोग हमें क्यों मानेंगे? विरोधी केवल अधर्मी नहीं होते, कभी कभी विरोधी वही होते हैं जिन्हें डर होता है कि सत्य के सामने उनकी प्रतिष्ठा खो जाएगी। तो वे बोले, यदि भक्ति में नियम न हो तो मनुष्य स्वच्छंद हो जाएगा। ईश्वर को प्रसन्न करने का तरीका क्या होगा? इन विरोधियों ने दूसरे गांवों में संदेश फैलाया, यह शनि धर्म अधर्म है। ये लोग शनि को नरम बना रहे हैं। शनि कठोर हैं, शनि सख्त हैं, शनि भक्ति कठिन होनी चाहिए। जो डर के बिना पूजा करे वह भक्त कैसे होगा? सूर्यांश ने यह सुना। गलतफहमियां बढ़ने लगीं, पर उसने उत्तर देने की जल्दी नहीं की। अच्युत ने सिखाया था, सत्य को समय चाहिए, तर्क से नहीं तजुर्बे से सत्य प्रकट होता है। पर समर्थ लोग इतना आसान सत्य स्वीकार नहीं करते। जो धर्म के नाम पर शासन करना चाहते हैं वे धर्म को मनुष्यता बनने नहीं देते, वे धर्म को भय में बांधते हैं। कुछ लोगों ने निर्णय लिया, हमें उनके गांव में जाकर इस नई व्यवस्था को तोड़ना होगा। हमें इन भक्तों को डराना होगा ताकि लोग दोबारा हमारी पूजा में आए। उसी रात वे गांव पहुंचे। वह धमकी देने आए थे। वे सोचते थे कि इस गांव के लोग चुप, कमजोर और सहनशील होंगे। वे चिल्लाए, तुम लोग परंपरा के खिलाफ हो, तुम लोग घूमता फिरता अधर्म हो, हम तुम्हारी पूजा तोड़ देंगे। वीर आगे बढ़ा। उसकी आंखों में साहस था पर कोई क्रोध नहीं। दिव्यांश आगे आया। उसके दिल में न्याय था पर कोई अहंकार नहीं। सूर्यांश आगे आया। उसके मुख पर शांति थी पर कोई डर नहीं। विरोधियों ने सोचा होगा ये लड़ेंगे, पर सूर्यांश ने कहा, यदि आप हमें अधर्मी समझते हैं तो हमें दंड दे दे, हम नहीं लड़ेंगे। शनि धर्म हिंसा में नहीं उतरता। हम युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि युद्ध से कोई धर्म पैदा नहीं होता। हम केवल इतना कहेंगे, यदि आप सही हैं तो समय आपका साथ देगा, और यदि हम सही हैं तो समय हमारा साथ देगा। निर्णय हम नहीं करेंगे, समय करेगा। उनमें से एक ने कहा, तुम लोग डरते हो? सूर्यांश बोला, डर से चुप नहीं है, हम सत्य के लिए चुप हैं। यदि शांति से समाधान हो जाए तो संघर्ष की क्या आवश्यकता? विरोधियों में से एक बोला, शनि दंड देते हैं और तुम दंड से बचना चाहते हो, इसलिए तुम नियम नहीं मानते। दिव्यांश ने शांत होकर कहा, नहीं, हम दंड से नहीं डरते, हम दंड की आवश्यकता ही समाप्त करना चाहते हैं। यदि मनुष्य गलत ही ना करे तो दंड का क्या अर्थ? वीर बोला, भय पूजा नहीं, भय गुलामी है। यदि भक्ति भय में जन्म ले तो भक्ति नहीं, बंधन बन जाएगी। शनि हमें दंड देने के लिए नहीं, स्वतंत्रता देने के लिए है, पर स्वतंत्रता का उपयोग दूसरों को दुख देने के लिए नहीं हो सकता। विरोधी शांत तर्क से काम गए। उन्हें अपेक्षा थी तीक्ष्ण प्रतिरोध की, पर यहां उत्तर बुद्धि की शक्ति से था। उनमें से एक बोल उठा, तुम्हारी पूजा मंदिर में नहीं, तुम्हारी पूजा दिल में है, यह धर्म विरोध है। सूर्यांश बोला, यदि मंदिर ईश्वर का घर है तो मन मनुष्य का मंदिर है। जैसे देवता बिना मंदिर के नहीं, वैसे धर्म बिना मनुष्यता के नहीं। मंदिर के लिए भक्त चाहिए, पर धर्म के लिए मनुष्य चाहिए। भक्त बढ़ जाएं तो मंदिर जीवित रहेगा, पर मनुष्य बढ़ जाए तो समाज जीवित रहेगा। विरोधी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, पर उनके मन में प्रश्न पैदा हो गए। जो व्यक्ति प्रश्न पूछना शुरू कर दे वह परिवर्तन के करीब होता है, भले वह विरोधी हो। विरोधी लौट गए। उन्होंने युद्ध नहीं जीता, पर संघर्ष भी नहीं जन्मा। यह शनि धर्म की शक्ति थी, सच से जीतना, भीतर से, बिना लड़ाई के। पर यह अध्याय अभी समाप्त नहीं था। सत्य का परीक्षण संसार नहीं करता, सत्य का परीक्षण स्वयं जीवन करता है। कुछ महीनों बाद एक बड़ा संकट आया। पास का वही विरोधी गांव अकाल का शिकार हो गया। जल कम, भोजन कम, जानवर मरने लगे, व्यापार बंद, भूख बढ़ती गई। वे गांव जो शनि धर्म का विरोध कर रहे थे अब भूख में टूट रहे थे। अब वे सहायता चाहते थे। लोग आए और बोले, सूर्यांश, हमारी सहायता करो, हमारे यहां वर्षा नहीं हुई, हम भूखे मर रहे हैं। हम जिनका विरोध कर रहे थे अब उन्हीं के पास सहायता मांगने आए हैं। वीर बोला, वे हमें दबाने आए थे। दिव्यांश बोला, उन्होंने हमारी भक्ति का अपमान किया। लोग बोले, क्या हम उनकी मदद करें? सूर्यांश ने अच्युत के शब्द दोहराए, भाग्य को चोट मत देना, सहायता उनकी करो जो अवसर खोजें, न कि केवल भोजन।
लोग चौंक गए। उन्होंने पूछा, तो हमें उन्हें क्या देना चाहिए? सूर्यांश बोला, हम उन्हें भोजन देंगे, पर उससे बड़ा दान। हम उन्हें श्रम देंगे, हम उन्हें अवसर देंगे, हम उन्हें उनके गांव का पुनर्निर्माण सिखाएंगे। हम भिक्षा नहीं देंगे, हम आत्मसम्मान देंगे। हम उनके पेट नहीं भरेंगे, हम उनकी प्रकृति को जगाएंगे। एक पड़ोसी भिखारी समाज नहीं चाहिए, एक पड़ोसी स्वाभिमानी समाज चाहिए। धर्म भिखारियों का उत्पादन नहीं, धर्म क्षमता का निर्माण है। लोग बोले, यदि वे फिर से धोखा दें तो? सूर्यांश बोला, फिर उन्हें जीवन सिखाएगा। दया में बुद्धि होनी चाहिए और बुद्धि में सीमा होनी चाहिए। फिर वही विरोधी गांव मदद लेने आया। वे चुप थे, शर्मिंदा थे, पर मन में अहंकार भी था। उन्होंने कहा, हमें भोजन चाहिए। सूर्यांश बोला, हम देंगे, पर पहले हमें बताओ, क्या इस संकट में भी तुम मनुष्यता सीखोगे, या भूख तुम्हें खाली पेट रखते हुए भी अहंकार से भरा रखेगी? विरोधियों का नेता बोला, हम सहायता लेंगे, पर नियम तुम्हारे अनुसार नहीं। हम भक्ति नहीं बदलेंगे। वीर क्रोधित हुआ, वे सहायता लेकर भी अहंकारी हैं। सूर्यांश बोला, अहंकार भूखे का भी होता है। भूख पतन नहीं रोकती, भूख अहंकार मिटाती भी नहीं, पर बुद्धि अहंकार मिटाती है। सूर्यांश ने कहा, भोजन हम देंगे, पर मुफ्त में नहीं। हम कार्य देंगे, उसके बदले भोजन मिलेगा। भोजन नहीं, मान मिलेगा। विरोधी नेता बोला, क्या यह व्यापार है? सूर्यांश बोला, नहीं, यह सम्मान है। भिक्षा से पेट भरता है, काम से आत्मसम्मान भरता है। जो पेट भरकर सो जाए वह जीवित है, जो सम्मान से सो जाए वह मनुष्य है। दर्शक बंधु, कुछ विरोधियों ने सहयोग किया, कुछ ने नहीं। जो सहयोगी थे उन्होंने आत्मसम्मान पाया, और जिनमें अहंकार था वे भूख के साथ अपना अहंकार भी खोते गए। जीवन ने उन्हें सिखा दिया, भूख पेट से हटा ली जाए तो भी मनुष्य का जीवन नहीं बदलता, पर भूख बुद्धि से हटा दी जाए तो मनुष्य बदल जाता है। धीरे धीरे वही विरोधी गांव अब विनम्र होने लगा। वह भक्ति से नहीं बदला, वह करुणा से नहीं बदला, वह सम्मान से बदला। कुतर्की जिसे रोका ना जाए उसे सम्मान से बदला जा सकता है। अभिमानी जिसे दबाया ना जाए उसे अवसर से बदला जा सकता है। ईश्वर इसे दंड नहीं कहते, ईश्वर इसे दिशा कहते हैं। फिर विरोधी नेता आया और बोला, मैं तुमसे क्षमा मांगने नहीं आया, मैं तुमसे सीखने आया हूं। मुझे बताओ, क्या शनि केवल दंड है? सूर्यांश बोला, नहीं, शनि दंड भी है, सुधार भी है, दिशा भी है, सम्मान भी है। जो व्यक्ति भाग्य तोड़ता है उसे शनि रोकते हैं, जो व्यक्ति भाग्य बनाता है उसे शनि संरक्षण देते हैं। नेता बोला, और भक्ति? भक्ति क्या है? सूर्यांश बोला, भक्ति वह नहीं जो हम मंदिर में बोलें, भक्ति वह है जो संकट में हमारा व्यवहार बन जाए। भक्ति संकट में जो रूप ले वही सच्ची होती है। विरोधी नेता रो पड़ा, इस संकट ने हमारी पूजा तोड़ दी, हमारी अहंकार युक्त भक्ति को भूख ने धो दिया। सूर्यांश शांत था, वह बोला, इसीलिए शनि का न्याय। नेता बोला, क्या यह वरदान हमें मिलेगा? सूर्यांश बोला, यदि तुम अपने भाग्य को स्वयं बनाने की क्षमता सीख लो तो तुम्हें वरदान नहीं चाहिए, क्योंकि वरदान उन लोगों को मिलता है जो खुद को कमजोर समझते हैं, और शनि कमजोर भक्त नहीं चाहते, शनि मजबूत मनुष्य चाहते हैं। विरोधी गांव बदलने लगा। वे पूजा करने आए नहीं, वे व्यवहार बदलने आए, भय से नहीं, सम्मान से। और यही शनि धर्म का सर्वोच्च स्वरूप है। दर्शक बंधु, धर्म की विजय युद्ध से नहीं होती, धर्म की विजय मनुष्यता से होती है। और कोई धर्म तब तक जीवित नहीं रह सकता जब तक वह मनुष्यता को नया जीवन न दे। अच्युत चला गया था, पर उसकी विरासत किसी पर थोप कर नहीं, सम्मान और बुद्धि से फैल रही थी। जो इस विरासत को समझ ले वह ईश्वर के दर्शन नहीं मांगता, वह ईश्वर जैसा बनने की इच्छा रखता है। और यही शनि का वास्तविक वरदान है, मनुष्य को भक्त नहीं, धर्म का रक्षक बना देना। यही शनि धर्म का अगले युग की ओर संकेत है, यही मोक्ष का नया अर्थ है, यही जीवन की पवित्र राजनीति है। AUM शम शनैश्चराय नमः। दर्शक बंधु, 1 वर्ष बीत गया। अच्युत के जाने के बाद सूर्यांश, वीर, दिव्यांश और पूरे गांव के जीवन में भक्ति अब किसी परंपरा का हिस्सा नहीं रही। भक्ति अब एक समझ, एक व्यवहार, एक चरित्र थी। भक्ति अब केवल ईश्वर को पाने का माध्यम नहीं, भक्ति अब स्वयं को निर्माण करने का साधन बन चुकी थी। लोग मंदिर जाते थे, पर मंदिर में मांगने नहीं, मंदिर में दिशा समझने। लोग पूजा करते थे, पर पूजा इच्छा के लिए नहीं,
पूजा कर्तव्य की तैयारी के लिए। दूसरे गांव में आए संकट से जो परिवर्तन शुरू हुआ वह एक बीज की तरफ फैलने लगा। कई आसपास के गांवों में लोग कहने लगे, पूजा से जीवन नहीं बदलता, व्यवहार से बदलता है। व्रत शरीर को नहीं, व्रत चरित्र को बांधना चाहिए। ईश्वर को प्रसन्न करना नहीं, ईश्वर के नियम को समझना चाहिए। कुछ लोगों ने प्रारंभिक क्रोध में इसे विरोध माना, परंतु धीरे धीरे यह विरोध आश्चर्य, फिर परीक्षण, फिर स्वीकार में बदल गया। दूर दूर से लोग आने लगे, कोई यह पूछने की शनि से दंड कैसे टले, कोई यह पूछने की कर्म से भक्ति कैसे बने, कोई यह पूछने की क्या दुख नियति भी हो सकता है या केवल परीक्षा। सूर्यांश हर प्रश्न का उत्तर शांति से देता। भक्ति वह नहीं जो संसार को दिखे, भक्ति वह है जो स्वयं को बदल दे। भक्ति वह नहीं जो ईश्वर को झुकाए, भक्ति वह है जो स्वयं झुक जाए। लोग सुनते थे पर कुछ असहमत भी थे। एक व्यापारी बोला, कर्म धर्म से क्या होगा, जीवन में धन चाहिए, धर्म रोटी दे सकता है। सूर्यांश बोला, धर्म रोटी नहीं देता, धर्म रोटी कमाने की क्षमता देता है। जो क्षमता खो दे वह दान का भिखारी बन जाएगा। और शनि दान देकर भिखारी नहीं बनाते, शनि अवसर देकर मनुष्य बनाते हैं। व्यापारी बोला, तो क्या दान गलत है? वीर बोला, दान गलत नहीं, दान का उद्देश्य गलत होता है। दान यदि स्वार्थ में हो तो वह गुलामी बनाता है। दान यदि सम्मान में हो तो वह जीवन बनाता है। यदि दान किसी को उठाए नहीं तो वह दान नहीं, व्यापार है। दिव्यांश बोला, दान केवल पेट नहीं भरता, दान आत्मा को खड़ा करता है। दान वह है जो मनुष्य को निर्भरता से स्वतंत्रता में बदल दे। लोगों के भीतर धर्म अब मंत्र की जगह बुद्धि बन रहा था, नीतियों की जगह व्यवहार, भीड़ की जगह दृढ़ता, अंधश्रद्धा की जगह सत्य। लेकिन जहां सत्य बढ़ता है वहां सत्य को चुनौती देने वाले भी बढ़ते हैं। यह दुनिया विरोध के बिना परिवर्तन स्वीकार नहीं करती। कुछ पंडितों और धूर्त व्यापारियों ने जो पूजा को भय और लाभ का सौदा बना चुके थे, वे सत्य से जलने लगे। उन्होंने दूर दूर जाकर कहना शुरू किया, ये लोग धर्म बदल रहे हैं, ये लोग भगवान को नकार रहे हैं, ये लोग शनि को आम इंसान बना रहे हैं। इनकी उपासना में भय नहीं, इनकी उपासना में विनम्रता है। भक्ति बिना भय के कैसे हो सकती है? भीड़ को भय समझ में आता है, सत्य नहीं। कई गांवों में भ्रम फैलाया जाने लगा। सूर्यांश और उसके लोग अधर्मी हैं, वे शनि उपासना का अपमान कर रहे हैं। उनकी विनम्रता सिर्फ दिखावा है, वे धर्म तोड़ रहे हैं। ये बात धीरे धीरे शासन तक पहुंची। मंत्री, अधिकारी, व्यापारी जो धर्म के नाम पर भीड़ और लाभ चाहते थे,